इसके अतिरिक्त अगली जो महत्वपूर्ण ग्लैंड है वह है थायराइड, पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड के दो मुख्य कार्य हैं। एक तो कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस का चयापचय। चयापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, उसका अवशोषण। थायराइड ग्लैंड का प्रथम कार्य है कैल्शियम और फास्फोरस का सही से अवशोषण आपके शरीर में हो और उसका चयापचय हो, उसका उपयोग हो मेटाबॉलिक प्रोसेस में, है ना। अवशोषण और उपयोग, है ना। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में आपको शायद पता है कि नहीं पता है कि कैल्शियम की उपस्थिति में ही जो भी एनर्जी आपकी बॉडी में बनती है, वह कैल्शियम उसमें उपस्थित होना आवश्यक होता है, तभी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चलती है ना। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से है कि कैल्शियम की उपस्थिति आवश्यक होती है ना। तो कैल्शियम की उपस्थिति में ही आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है। कैल्शियम खुद से एनर्जी नहीं देता आपको, लेकिन कैल्शियम उपस्थित होता है तब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस सही तरीके से आपकी बॉडी में चल रही होती है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो कहते हैं भाई कैल्शियम लो। दूसरा जो इसका मुख्य कार्य है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का, वह है आपके शरीर से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन। शरीर से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन और उनके बीच में संतुलन बनाए रखना। अब ये जो संतुलन बनाए रखने वाली बात मैंने कही है, यह बात वैज्ञानिक नहीं है, यह बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसको भी स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने, है ना, अपने अनुभवों से स्पष्ट रूप से इसके विषय में वो व्याख्यायित करते हैं। अब हम जरा बात करते हैं, थायराइड की समस्या बड़ी गहरी समस्या है। थायराइड अगर सही से, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड अगर आपकी सही से वर्क नहीं कर रही है ना, कम काम कर रही है, दो इसके वो होते हैं, एक तो हाइपो और दूसरा हाइपर, है ना। हाइपो का मतलब कम काम कर रही है और हाइपर का मतलब ज़्यादा काम कर रही है। अब यहाँ पहला क्या हो गया, हाइपो, आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत कम एक्टिव है ना, या एक्टिव है ही नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हड्डियों से संबंधित कई तरह की बीमारियां जो होती हैं, वे बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चों को रिकेट्स की समस्या हो जाती है ना। बड़े लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है ना। हड्डियों से संबंधित बहुत सारी जो समस्याएं हैं वह इससे संबंधित होती हैं। और दूसरी बात ये होती है, जब हाइपोथायराइड होता है तो भूख जो है वह कम लगती है, नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती बढ़ जाती है, ठीक है। शरीर में आपके सुस्ती बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है, ये हाइपोथायराइड है। हाइपर में क्या है, अब जरा हम हाइपर की बात करते हैं। जब हाइपर में हाइपरथायराइड की प्रक्रिया चल रही होती है तो हाइपरथायराइड की प्रक्रिया में होता ये है कि आप दुबले होने लगते हैं, है ना। हाँ, दुबले होने लगते हैं, एंग्जाइटी बहुत होने लगती है, आपका मन चंचल होने लगता है, मन बहुत चंचल होने लगता है, तनाव में बहुत ज्यादा आने लगता है, थोड़ी देर में आपको गुस्सा आने लगता है, मतलब मोटे मोटे तौर पर ये डिविजन्स हैं जो कि आज का एलोपैथिक मेडिकल साइंस जो बताता है कि भाई ये इस तरीके से प्रभाव हाइपो या हाइपर के होने के होते हैं। योग अगर आप करते हैं, खास करके सर्वांगासन आप करते हैं, सर्वांगासन का तुरंत इम्पैक्ट होता है इस पर,
हाँ, थायराइड ग्लैंड पर सर्वांगासन का तुरंत इम्पैक्ट होता है, तुरंत प्रभाव होता है साहब। उज्जाई प्राणायाम आप जो करते हैं उसका भी तुरंत प्रभाव पड़ता है। अब प्राणायाम के विषय में जरा हम बात कर लेते हैं कि प्राणायाम कैसे आपकी थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। क्योंकि हम लोगों ने इस विषय में काफ़ी बात कर रखी है कि हालांकि नर्वस सिस्टम के विषय में भी पढ़ना है। जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में एक तरह का संतुलन आता है, एक तरह की शांति आती है, एक तरह का सजगता का विकास होता है। तो सजगता का विकास होने पर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो वह अपने आप यहाँ इसको संतुलित कर देगी, है ना। इसके अतिरिक्त एक और दूसरा रूट है। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट ये है कि अगर आप ब्रेन के आपके जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है ना, या और भी जो आपकी पूरे प्रक्रियाएं हैं, पूरे वास्तव में किसी भी आसन या प्राणायाम का, हालांकि वैज्ञानिक लोग चीज़ों का काट करके अध्ययन करने लगे हैं और उस प्रक्रिया में योग को भी कोशिश हो रही है कि उसकी सर्जरी कर दी जाए, और विचार यह किया जा रहा है कि अमुक आसन को अमुक बीमारी के लिए नियुक्त कर दिया जाए, अमुक प्राणायाम को अमुक बीमारी के लिए नियुक्त कर दिया जाए। सामान्य रूप से योग की प्रक्रिया आप अपनाते हैं और योग की स्थिति अपनाते हैं तो पूरे शरीर के सारे तंत्रों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ, उनका भले कुछ नाम था, इस समय नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, और वो मधु साधना का उन्होंने विचार दिया संसार को। योग में मधु साधना एक नाम की एक नई साधना उन्होंने चलाई। मधु साधना है क्या? शहद पीने वाली साधना नहीं है कि योगी साहब 24 घंटे शहद पीते रहते हैं या अमुक निश्चित समय पर शहद पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मधु साधना का तात्पर्य है कि सबके लिए कल्याणकारी भाव रखना, सबका भला हो, संसार में सब कुछ अच्छा हो, सब लोग खुश रहें। इसी तरह के कुछ 4-5 सेंटेंसेस हैं उनके। वो मधु साधना नहीं आता है, वही वो किसी एक गुफा में जाकर के लंबे समय तक अपनी डूबते से करते रहे और बताते हैं बड़ी गहरी अवस्था की प्राप्ति उन्होंने की। सकते हैं कि अगर आप और कुछ ना कर सकें, आप कोई आसन प्राणायाम नहीं कर सकते, आप हाथ पैर ऊंचा नीचा नहीं कर सकते, आप हिला डुला नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप मधु साधना कीजिए। मधु साधना का मतलब क्या है? दूसरों की भलाई, संसार की भलाई,